Assalamualaikum student, how are you? Today we will discuss about the diffraction. लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें रिपल टैंक में हम लोगों ने कहा था कि हमने देखा था कि वाटर की जो प्रॉपर्टीज थी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन। तो लास्ट लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे डायफ्रैक्शन को। ओपन योर बुक पेज नंबर 14 लेक्चर नंबर 7। तो ये देखते हैं हम डायफ्रैक्शन की डेफिनेशन में कि बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल्स इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। तो इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर फ्लो कर रहा है, तो वाटर फ्लो कर रहा है किसी टब में या किसी भी हल्के से बर्तन में आप पानी ले लें, तो उसमें क्या होगा कि हम जो स्केल उसमें रखेंगे उस टब में, तो आप देखते हो कि वो जो स्केल होगी वो जस्ट लाइक एन ऑब्स्टेकल। तो उस स्केल में अगर हम हल्का सा सुराख कर दें तो उस सुराख में से जब वाटर गुजरेगा तो वो आगे जाके क्या बना देगा, वेव्स बना देगा। तो ये आप अपनी बुक में ये जरा देखें कि एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि जनरेट स्टेट वेव्स इन अ रिपल टैंक एंड प्लेस टू ऑब्स्टेकल्स इन अ लाइन। ये देखें, ये हमें जो नजर आ रही है ये टूल एक लाइन में टू ऑब्स्टेकल्स रखी हुई है। ये ऑब्स्टेकल्स, इनके दरमियान हल्की सी स्लिट रखी हुई है। तो जब पानी इधर से आकर टकराएगा तो इधर जो हल्का सा सुराख है इसमें से जब गुजरेगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये वेव बनाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये वेव्स क्या होगी, सेमी सर्कुलर पैटर्न में स्प्रेड होती जाएंगी। तो ये सारा जो लिखा हुआ है इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन इसी फॉर्म में लिखी हुई है कि हमने टू ऑब्स्टेकल्स लिए हैं इन अ लाइन इन सच अ वे दैट सेपरेशन बिटवीन देम, कि टू ऑब्स्टेकल्स लिए हैं उनके दरमियान जो सेपरेशन होगी वो किसके इक्वल होगी, वेवलेंथ ऑफ वाटर वेव के। आफ्टर पासिंग थ्रू अ स्मॉल स्लिट, कहते हैं कि इस स्मॉल स्लिट में से पास होने के बाद बिटवीन द टू ऑब्स्टेकल्स द वेव्स विल स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन। क्या होगी कि जो वेव्स होगी वो एवरी डायरेक्शन में क्या होगी, ये स्प्रेड हो जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर पैटर्न। तो इसकी कंडीशन क्या बताई हुई है डिफ्रैक्शन के लिए कि इफ द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल्स इज कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ द वेव, के जो हमारे पास साइज होगा ऑब्स्टेकल्स का वो किससे मिलता जुलता हो, वेवलेंथ ऑफ द वेव के। उसके बाद है द फॉलोइंग फिगर्स, ये जो फिगर्स है इन्होंने ये बताया हुआ है कि शोज द डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स व्हाइल पासिंग थ्रू अ स्लिट्स विद स्मॉल लार्जर विद साइज लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ वेव। मतलब कि जब स्लिट में से पास होगी तो वेवलेंथ का जो वेवलेंथ ऑफ वेव का साइज है वो क्या होगा, लार्जर हो जाएगा। ओनली स्मॉल डिफ्रैक्शन अकर्स नियर द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल्स के कॉर्नर्स के करीब, तो उसका साइज क्या होगा, कम होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो साइज क्या होगा, ज्यादा होता जाएगा। ये देखें हमारे पास के ये इसका साइज कम है और आहिस्ता इसका साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। नेक्स्ट है बेटा आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 10.1 है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ, what will be its length on the moon if gm is equal to ge over 6 where ge is equal to 10 मीटर पर सेकेंड। कहता है कि टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम का दिया हुआ है वो 2 सेकेंड दिया हुआ है। आपने अर्थ की लेंथ फाइंड करनी है और मून की लेंथ फाइंड करनी है, जबकि उन्होंने दिया हुआ है कि जी एम इज इक्वल टू जी ओवर 6 और जी किसके इक्वल दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो ये देखिए बेटा गिवन डाटा में हमें दिया हुआ है कि टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का दिया हुआ है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड और वैल्यू ऑफ g ऑन अर्थ g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ये जो दी हुई है, और वैल्यू ऑफ g ऑन मून के ऊपर जो हमें g की वैल्यू दी हुई है कि g ओवर 6। तो फाइंड हमने क्या करना है कि लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ मतलब कि एल ई फाइंड करना है और लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून एल एम फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है कि टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं कि सोल्यूशन क्या है हमारे पास, कि हमें जो फार्मूला पीछे लिया है उसी को हम पहले सॉल्व करके एल की वैल्यू निकाल लेते हैं, ताकि नेक्स्ट हमें जो वैल्यू पुट करके तो आसान हो सोल्यूशन उसका निकालना। तो हम लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड के टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी का स्क्वायर। तो जब हम स्क्वायर लेंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी, टी स्केयर इज इक्वल टू 4 पाई स्केयर एल ओवर जी। तो अब जी को हम इस साइड पे ले आएंगे तो जी टी स्केयर इज इक्वल टू 4 पाई एल, 4 पाई स्केयर एल, तो जी टी स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर इज इक्वल टू एल, क्योंकि एल हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो ये आ गया हमारे पास एल की जो वैल्यू आ गई कि जी क्रॉस टी स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर। तो इसमें हम जस्ट एल ई ओवर और एल एम जो है ना वो फाइंड कर लेंगे। तो एल ई इज इक्वल टू जी ई क्रॉस टी स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर। तो हमें पता है कि जी ई की वैल्यू क्या दी हुई थी, 10 मीटर पर सेकंड स्केयर, टी स्केयर की वैल्यू टी की वैल्यू क्या दी हुई थी, 2 सेकंड, और 4 पाई स्केयर की वैल्यू पुट करनी है। अब हम जस्ट इसमें से वैल्यू पुट कर लेंगे कि एल ई इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 2 सेकंड, हमारे पास टाइम था, इसका स्केयर रूट ले लेंगे। 4 मल्टीप्लाई पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 का स्केयर आ जाएगी। तो एल ई इज इक्वल टू
10 मल्टीप्लाई 2 का स्केयर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 3.14 का स्केयर, 4 से कैंसिल हो गया, तो ये इसका स्केयर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 9.872। तो ये आ जाएगा एल ई इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 9.872 आ जाएगा। तो नेक्स्ट इसको सॉल्व करने के बाद, नेक्स्ट बेटा इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा कि एल ई इज इक्वल टू 1.01 मीटर, ये हमारे पास आ गई लेंथ ऑफ अर्थ आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमने क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ मून फाइंड करना है। तो हम इसकी क्या करेंगे, एल एम इज इक्वल टू जी एम क्रॉस टी स्केयर ओवर 4 एम स्केयर। तो हमें पता है कि जी एम की वैल्यू हमें क्या दी हुई थी गिवन डाटा में, ये देखें जी एम की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है कि जी ई ओवर 6 है। तो इधर हम वैल्यू पुट करेंगे कि एल एम इज इक्वल टू जी एम की वैल्यू क्या थी कि जी ई ओवर 6 थी, क्रॉस टी स्केयर की वैल्यू क्या थी 2 सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का स्केयर आ जाएगा, पाई स्केयर आ जाएगा। तो एल एम इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय जी ई की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 है, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 9.872, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 9.872 आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 59.232 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा कि लेंथ ऑफ मून इज इक्वल टू 0.17 मीटर। सो इससे प्रूव होता है कि हमारे पास जो लेंथ ऑफ अर्थ है वो कितनी है 1.01 मीटर, और लेंथ ऑफ मून कितनी है हमारे पास 0.17 मीटर। तो नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 10.2 है, वो क्या है हमारे पास के अ पेंडुलम ऑफ लेंथ इज 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। कहते हैं कि जो मून के ऊपर लेंथ ऑफ पेंडुलम एस्ट्रोनॉट ने बताई थी वो कितनी है 0.99 मीटर है। तो पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड, के टाइम पीरियड हमारे पास कितना है 4.9 सेकेंड है। तो हमने वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून ऑन द सरफेस ऑफ मून हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो ये देखें बेटा, इसमें भी सेम एज इट इज वही फार्मूला है, तो वही फार्मूला हम पुट करके क्या निकालेंगे, जी एम निकालेंगे। तो ये देखें कि लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम हमें दी हुई है कि 0.99 मीटर है, और टाइम पीरियड हमारे पास कितना है कि 4.9 सेकेंड है। तो फाइंड हमने क्या करना है, जी एम हमने फाइंड करना है कि वैल्यू ऑफ जी ऑन मून हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है कि T इज इक्वल टू 2 पाई एल एम ओवर एल जी। तो इसका सेम एज इट इज जिस तरह हमने पहले न्यूमेरिकल में किया है, उसका स्क्वायर रूट लेके तो हम जी एम की वैल्यू क्या कर लेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे। तो जी एम की वैल्यू सेपरेट आउट करके हमारे पास आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल एम ओवर टी। हमने इसके बाद हमने जो सोल्यूशन इसका निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा पुट द वैल्यूज, जी एम इज इक्वल टू 4 पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 3.14 का स्केयर, और एल एम की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.99 मीटर, डिवाइडेड बाय टी की जो वैल्यू टाइम पीरियड है वो हमारे पास कितना है 4.9 का स्क्वेयर आ जाएगा। तो जी एम इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा कि जी एम इज इक्वल टू 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो आपने लर्न करना है बुक पेज नंबर 14 प्लस इसमें इसी बुक पेज नंबर में से आपने एक एमसीक्यूज बनाना है और एक शॉर्ट क्वेश्चन, और प्लस डू प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल 10.1 प्लस 10.2। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।